Hello student, this is your EVS class of class 4, chapter 1, family means परिवार. First you will pause the video here and write all word meaning. Unit of people, लोगों की इकाई. Time spent, समय बिताना. Structure, संरचना. Characteristics means विशेषता. During, दौरान. Leisure time, खाली समय. Warm, गर्भाशय. Immediate family, सगा परिवार. Extended family, विस्तृत परिवार. Occasion, अवसर. Sorrow, शोक. Now we will know what is family. A family is a unit of people who live together, share and spend time together and are related to each other. A family can be big or small, joint और न्यूक्लियर. परिवार जो है वो लोगों की इकाई है जिसमें वो एक साथ रहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को शेयर करते हैं, एक साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे से संबंधित रहते हैं. ए फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, मतलब परिवार जो है वो बड़ा और छोटा, ज्वाइंट और न्यूक्लियर होता है. बिग फैमिली इज अनदर नेम ज्वाइंट फैमिली एंड स्मॉल फैमिली इज अनदर नेम न्यूक्लियर फैमिली. चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, परिवार की संरचना जो है वो सालों साल चेंज होते रहती है. द फैमिली स्ट्रक्चर चेंज ओवर द ईयर्स ड्यू टू वेरियस रीजन, हमारे परिवार की संरचना जो है वो सालों साल चेंज होते रहती है. फॉर एग्जाम्पल सम मेंबर्स लिव दियर फैमिली इन ऑर्डर टू वर्क एट डिफरेंट प्लेसेज, कुछ लोग जो है वो अपने सदस्य को, अपने फैमिली को छोड़ के जाते हैं काम की वजह से, अपने वर्क, अपने ड्यूटीज की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. अदर मूव टू डिफरेंट सिटीज फॉर हायर स्टडीज, और कुछ लोग जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने फैमिली को छोड़ के जाते हैं. वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज ग्रोथ, इस लिविंग थिंग की एक विशेषता है कि लिविंग थिंग ग्रोथ करता है, सालों सालों वो ग्रोथ करता है. एज वी ग्रो वी चेंज द वे वी लुक, आवर हैबिट्स लाइक्स डिसलाइक्स ऑल्सो चेंज विथ टाइम. अगर हम लोग ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, तो हमारा लुक, हैबिट्स, पसंद नापसंद, ये सब जो है वो समय के साथ चेंज होते रहता है. ओवर द ईयर्स वी हैव चेंज विथ न्यू हॉबी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और आने वाले सालों में जैसे जैसे साल चेंज होगा, जैसे जैसे हमारा ग्रो होगा, तो हमारे हॉबीज, लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो चेंज होंगे. नाउ एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स विस्तृत परिवार. ए फैमिली ग्रुप विथ ए क्लोज रिलेशनशिप एमंग द मेंबर्स दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन बट ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट. वैसा परिवार, मतलब वैसे परिवार का ग्रुप जिसमें सिर्फ वैसे रिलेशंस जिसमें ना केवल माता पिता और बच्चे बल्कि उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप, मतलब करीबी रिश्तेदार के बीच में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स भी जुड़े हुए रहते हैं. एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स फ्रॉम बोथ द फादर साइड एज वेल एज मदर साइड. एक ऐसा, मतलब विस्तृत परिवार में रिलेटिव्स जो है वो दोनों साइड के, दोनों तरफ के रिश्तेदार जो है वो शामिल होते हैं. जैसे फादर साइड मीन्स हमारे दादा दादी के घर के जितने भी रिलेटिव्स हुए वो, और मदर साइड मतलब हमारे नाना नानी के घर के जितने भी रिलेटिव हुए. वी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद द मेंबर ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली ड्यूरिंग वेकेशन ओकेजन, हम लोग बहुत सारा समय जो है वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बिताते हैं, जैसे छुट्टियों में और अवसर में. वी शेयर आवर जॉय एंड सॉरो विथ देम, हम लोग अपनी खुशी और दुख जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं. नाउ न्यू बॉर्न बेबी. ए बेबी इज बॉर्न फ्रॉम द मदर्स वॉम्ब, एक बच्चा जो है वो अपने माँ के गर्भाशय में जन्म लेता है. व्हेन ए चाइल्ड बॉर्न ही सी बिकम ए पार्ट ऑफ ए फैमिली. ए न्यू बॉर्न बेबी should be welcomed with open arms whether it is a boy or a girl. जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने परिवार का भाग बन जाता है, अपने परिवार का हिस्सा बन जाता है, और उस नए बच्चे का लोग जो है वो खुली बाहों से स्वागत करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. नाउ रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर साइड इंक्लूड, हमारे पिताजी के रिलेटिव्स में, मतलब फादर साइड दादा दादी के घर के रिलेटिव्स में कौन कौन इंक्लूड रहते हैं, शामिल रहते हैं. पैटर्नल ग्रैंड फादर, फादर्स फादर यानी पापा के जो पापा हुए उन्हें हम बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड फादर. पैटर्नल ग्रैंड मदर, फादर्स मदर यानी पापा की मम्मी को हम पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलेंगे. अंकल, फादर्स ब्रदर, पापा के भाई को हम अंकल बोलेंगे. आंट्स, फादर सिस्टर एंड अंकल्स वाइफ, पापा की बहन और अंकल की पत्नी को हम आंट बोलेंगे. कजन्स, अंकल और आंट्स चिल्ड्रन यानी कि चाचा चाची और बुआ और फूफा के जो बच्चे होंगे उनको हम कजन्स बोलेंगे, और ये हमारे पैटर्नल साइड यानी फादर साइड रिलेटिव्स में आएंगे.
नेक्स्ट है रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर साइड इंक्लूड, हमारे मम्मी के साइड के रिलेटिव में कौन कौन इंक्लूड होंगे। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मदर्स फादर एंड मदर, मतलब मम्मी के पापा और मम्मी, जिन्हें हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अंकल, मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई को हम अंकल बोलेंगे। आंट, मदर्स सिस्टर, यानी कि मम्मी की बहन को हम आंट्स बोलेंगे। कजन्स, अंकल और आंट्स चिल्ड्रेन, मतलब मामा मामी और मौसा मौसी के जो बच्चे होंगे उन्हें हम बोलेंगे कजन्स। नेक्स्ट है एडॉप्शन, एडॉप्शन मीन्स गोद लेना। राइजिंग ए चाइल्ड बाय ए कपल और एन इंडिविजुअल हु इज नॉट बॉर्न टू देम इज कॉल्ड एडॉप्शन। वैसे लोग जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो वो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, जिसको हम एडॉप्शन कहते हैं, गोद लेना। द पर्सन हु लुक आफ्टर द एडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। वैसे लोग जो गोद लिए हुए बच्चे की देख रेख करते हैं उसे हम फोस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। एडॉप्शन इज ए काइंड डिड चिल्ड्रेन हु लूज देयर पेरेंट्स इन एक्सीडेंट और नेचुरल कैलामिटीज आर ब्राउट टू एन ऑर्फेनेज। वैसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को किसी एक्सीडेंट में खो देते हैं तो उन्हें ऑर्फेनेज में यानी अनाथ आश्रम में रखा जाता है। पेरेंट्स हु लॉस्ट देयर चाइल्ड और चाइल्डलेस गो टू एन ऑर्फेनेज टू एडॉप्ट ए चाइल्ड। वैसे लोग जिनके पास बच्चा नहीं होता है, किसी एक्सीडेंट के कारण उनके पास बच्चा नहीं रहता, तो वो ऑर्फेनेज में अनाथ आश्रम में जाकर के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। द चाइल्ड गेट्स लव केयर एंड ए न्यू होम फ्रॉम द न्यू फैमिली, और उस बच्चे को प्यार, ध्यान रखना और नए घर के साथ साथ नया फैमिली भी मिल जाता है। Now you will pause the video here and note all the questions and write their answers.